चलिए हम हेड्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया में 5 सोर्सेज से अपनी इनकम अर्न कर सकता है। पहले सोर्स की अगर हम बात करें तो वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर रिलेशन जो होगा वो किसके बीच होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। सेकंड हम बात करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि वहाँ पर रिलेशन किसका होगा, मकान मालिक और किराएदार का। ठीक है, 2 सोर्सेज हो गए। तीसरे सोर्स की अगर हम बात करें तो वो है पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन से क्या कर सकता है, वह अपना इनकम को अर्न कर सकता है। चौथी अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन, यानी कि कैपिटलाइज गुड्स को बेचकर, इसमें शेयर्स भी आ जाएंगे, इसमें जितनी भी हमारी कैपिटलाइज गुड्स हैं उनको बेचकर अगर वह क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, तो वह कैपिटल गेन में कंसिडर्ड करेंगे। और जो फिफ्थ आएगी वो आएगी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अदर सोर्सेज की मैं बात करूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे क्या क्या आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें टैक्सेबल भी होगा और नॉन टैक्सेबल भी होगा। लॉटरी इनकम है, किस में आ गई, अदर सोर्सेज में। गैम्बलिंग अदर सोर्सेज में। कैजुअल इनकम अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट से पैसा कमाया है, चाहे वह बैंक से कमाया है, चाहे वह सिक्योरिटीज़ से इंटरेस्ट से रिसीव किया है, वो सारा का सारा किस में कंसीडर किया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो एक पर्सन इंडिया में रह के अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 वह 5 सोर्सेज से अमाउंट पैसा अर्न कर सकता है। इन 5 सोर्सेज से पैसा अर्न करने के बाद जो हेडिंग आती है हमारी, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस लेस कर देते हैं, सेट ऑफ लॉसेस लेस कर देते हैं, तो हमारा निकल कर आता है नेट टैक्सेबल इनकम। वो टैक्सेबल इनकम जिस पर आप स्लैब रेट एप्लीकेबल करते हैं, इनकम टैक्स के कैलकुलेट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर फॉलो करते हैं, देन उसके बाद हमारा निकल कर आता है प्योरली नेट टैक्सेबल, जो हमें टैक्स पे करना है, या रिफंडेबल, हमारा टैक्स रिफंड हो रहा है। राइट, तो ये हमारे 5 सोर्सेस हैं जिसके थ्रू आप पैसा अर्न कर सकते हो।